अब देखते हैं आगे राशि गोपी और कोकिला के साथ क्या करती है। उसके लिए अगले एपिसोड का वेट करें। राशि ने जो पिछली बार गोपी से करवाया था, उसकी सजा कोकिला ने उसे ये दी थी कि उसे घर में सबसे पहले उठकर दूध वाले से दूध लेना है और रोज सारे घर का चाय नाश्ता बनाना है। आइए देखते हैं राशि क्या करती है अब। हे भगवान, रोज रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। गोपी, काकी जी, गोपी, कागड़ी, मम्मी जी सब सोते रहते हैं और मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के वो दूध वाले की शक्ल देखती हूँ। फिर दूध गर्म करो, सबका चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ। इतनी परेशान हो गई हूँ मैं। इस कागड़ी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। राशि बाहर जा ही रही होती है, तभी उसकी नजर किंजल के कमरे में पड़ती है। वहां किंजल सो रही होती है। ये देखो कैसे मजे से सो रही है। लेकिन ये क्या, इसने नए कपड़े क्यों पहन रखे हैं? आखिरकार ये कल रात को बिना बताए कहाँ गई थी? चलो पूछती हूँ। किंजल, ओ किंजल बेन, उठो, कितना सोगी, उठ जाओ। क्या है तुम्हें? सुबह सुबह तुम मेरे कमरे में क्या लेने आई हो? अरे ये तो सुबह के 5 बजे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या राशि? नहीं नहीं, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन काकी जी का दिमाग जरूर खराब हो जाएगा ये जानकर कि उनकी प्यारी बेटी किंजल रात भर घर से बाहर थी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी चल रहा है कि तुम क्या बोल रही हो? अरे अरे, मुझ पर भड़कने से पहले ये तो देख लो कि तुमने कपड़े क्या पहन रखे हैं। अगर मैंने अभी आवाज लगाकर काकी जी को और अहम जी को बुला दिया तो फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। नहीं नहीं राशि भाभी, प्लीज ऐसा मत करिए। आप जो कहोगी मैं सब करूंगी, लेकिन प्लीज मम्मी से और अहम भाई से कुछ मत कहिए। मैं तो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी। प्लीज राशि भाभी, आप किसी से कुछ मत कहिए। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उसके लिए मैं जैसा जैसा कहूंगी तुम्हें वैसा वैसा करना पड़ेगा। हाँ भाभी, कहिए क्या करना है मुझे? मैं सब करूंगी जो भी आप कहोगी। बोलिए क्या करना है। ठीक है फिर, मैंने दूध वाले से दूध लेकर रसोई में रख तो दिया है। तुम जाकर उसे गर्म कर दो और सबके लिए चाय नाश्ता बना दो। मैं तब तक जरा सो जाती हूँ और घर वालों के उठने से पहले मुझे उठा देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए ना कि काम तुमने किया है। ठीक है राशि भाभी, जैसा आप कहो। मैं आपको सबके उठने से पहले उठा दूंगी, बस आप सो जाइए। ऐसा कहकर किंजल काम करने चली जाती है और राशि किंजल के कमरे में ही सो जाती है। दिन में, गोपी तू खाना बनाने रसोई में आई है क्या? क्योंकि आजकल जब भी रसोई में मैं होती हूँ तब तू आती ही नहीं है ना। हाँ, मैं माँ जी और हेम जी के लिए पूरी सब्जी बनाने आई हूँ। उन दोनों का पूरी सब्जी खाने का बहुत मन है ना, इसलिए। गोपी, तू मुझसे अभी भी नाराज है क्या? अरे गोपी, मैंने वो लैपटॉप धोने वाली बात मजाक में करी थी। मुझे सच में नहीं पता था कि तू लैपटॉप पानी से धो देगी। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी मजाक में भी नहीं कहती। अब कब तक नाराज रहेगी गोपी? तू अपनी राशि बहन से कब तक नाराज रहेगी? माफ कर दे गोपी मुझे। अगर आपने वो बात मजाक में करी थी तो फिर अब मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। राशि बहन, मुझ में ही अकल कम है जो मैं कुछ समझती नहीं हूँ। हाँ, सो तो है। वैसे गोपी, वो कागड़ी, अरे मेरा मतलब काकी जी से बोलकर मेरी सजा कम करवा देना। मुझसे सुबह सुबह इतनी जल्दी नहीं उठा जाता है। काकी जी से बात कर और बोल कि तुझे सुबह का काम करना है। तुझे पता है ना, मुझसे ज्यादा ठंडी सहन भी नहीं होती है। ठीक है राशि बहन, आप चिंता मत करिए। मैं आज ही माँ जी से बात करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वो अब आपको माफ कर दें। हाँ गोपी, जल्दी करना, अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा है। फिर गोपी कोकिला के कमरे में जाती है। आओ गोपी बहू, अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम जरा अलमारी से मुझे कुछ साड़ियाँ निकाल कर दे दो, मुझे कुछ काम है। जी माँ जी, मैं आपकी साड़ी तो निकाल देती हूँ, लेकिन माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर आप गुस्सा मत होइएगा।
अगर गुस्सा होने वाली बात करोगी तो गुस्सा भी होंगी, लेकिन तुम्हें क्या बोलना है बोलो जल्दी। माँ जी, आप कब तक राशि बहन से नाराज रहोगी? अब उन्हें माफ भी कर दो। वो बेचारी कभी इतना काम नहीं करती हैं, तो उनसे अब इतना काम होता भी नहीं है। रोज सुबह 4 बजे उठने से उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। आप राशि बहन को माफ कर दीजिए ना। माँ जी, उनसे गलती हो गई थी, अब वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। माफ कर दीजिए ना राशि बहन। गोपी बहू, तुम हमेशा ही राशि की तरफदारी करती रहती हो। वो चाहे तुम्हारे साथ कितना ही गलत व्यवहार क्यों ना कर दे, अंत में तुम उसे माफ ही कर देती हो। और तुम्हारी वजह से सबको राशि को माफ ही करना पड़ता है, जिससे कभी भी राशि को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। हाँ माँ जी, मैं आप बात मानती हूँ, लेकिन आप भी मेरी बात मानकर उन्हें माफ कर दीजिए ना। ठीक है गोपी बहू, तुम कह रही हो तो मैं राशि को माफ कर दे। ठीक है माँ जी, फिर मैं काकी जी और राशि बहन को यहीं बुलाकर लाती हूँ। वो दोनों भी ये बात जानकर बहुत खुश हो जाएंगे। क्या हुआ कोकिला? क्या हुआ गोपी? तुम दोनों ने यूं हमें यहाँ बुलाया है? सब ठीक तो है ना? कुछ बात हुई है क्या जो तुमने यूं बुलाया है? कि हमें राशि को उसके किए गए गलत व्यवहार के लिए माफ कर देना चाहिए और उसे जो सजा दी है वो भी वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि राशि का कहना है कि वो अब कभी भी ऐसा नहीं करेगी। तो मोटा भाभी, आप क्या चाहती हो? हमें क्या करना चाहिए? राशि को माफ करना चाहिए या नहीं माफ करना चाहिए? बोलिए मोटा भाभी, आप क्या सोचती हो? मेरा मन तो नहीं है राशि को माफ करने का, क्योंकि राशि हमेशा ही कुछ ना कुछ करती है, जिसके बाद हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काकी जी, ऐसा मत कहिए, आप माफ कर दीजिए राशि बहन को। वो अब से ऐसा कभी नहीं करे। सच में वो ऐसा करना भी नहीं चाहती थी। वो तो मुझसे मजाक कर रही थी काकी जी। ठीक है गोपी, तुम कहती हो तो मैं इसे माफ कर देती हूँ, लेकिन अब से राशि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। अभी भी गोपी को परेशान नहीं करूंगी, सच में। ठीक है, फिर जाओ तुम दोनों काम करो। मुझे और कोकिला को घर के बारे में कुछ बातें करनी है, जाओ। फिर गोपी और राशि वहां से चले जाते हैं। राशि बहन, मैं सारे घर का खाना बना देती हूँ और आप घर में सफाई कर दो। सारा काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना, इसलिए। गोपी, बस आज तो सारा काम अकेले कर ले, कल से मैं भी तेरे साथ काम करवाने लगूंगी। ठीक है राशि बहन, जैसा आपको ठीक लगे। अब देखते हैं आगे राशि गोपी और कोकिला के साथ क्या करती है। उसके लिए अगले एपिसोड का वेट करें।